झनक सीरियल में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने जा रहा है, जहां पर कुलभूषण को यह खबर मिल जाती है कि झनक को जेल हो गई है और अब झनक बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। यह सुनते ही कुलभूषण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुलभूषण को यह डर सताने लगता है कि अगर झनक जेल में ज्यादा दिन रही तो वह कभी उसके पास नहीं आएगी और जो सारी प्रॉपर्टी झनक के नाम है वह भी उसी के नाम ही रह जाएगी। इसीलिए कुलभूषण अब ये बिल्कुल नहीं चाहता कि झनक जेल में ज्यादा दिन रहे। इसी वजह से कुलभूषण एक नई चाल चलता है और ठान लेता है कि वह खुद कोलकाता जाकर झनक को जेल से बाहर निकालेगा और उसके दिल में अपने लिए जगह भी बनाएगा, ताकि झनक को लगे कि कुलभूषण सच में बदल चुका है और अब उससे सच्चा रिश्ता निभाना चाहता है। इसके लिए कुलभूषण अपने आदमियों के जरिए अस्पताल से झनक की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करवाता है और जैसे ही उसके लोग झनक की बेगुनाही का पुख्ता सबूत लेकर आते हैं, कुलभूषण तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को वह सारे सबूत दिखा देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि झनक निर्दोष है। यह देखकर झनक खुद हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कुलभूषण उसकी मदद क्यों कर रहा है और उसका इरादा क्या है। इसके बाद कुलभूषण झनक के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपने आखिरी दिनों में इन गलतियों को सुधारना चाहता हूं और तुम्हें अपनी सगी भतीजी की तरह अपनाना चाहता हूं। यह सब सुनकर झनक को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से कुलभूषण को क्या हो गया है और वह इस तरह की भावुक बातें कैसे कर सकता है। इसलिए झनक सावधानी बरतती है और कुलभूषण पर ज्यादा भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि कुलभूषण कोई नई चाल चल रहा है। लेकिन कुलभूषण सैनिक के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता है, ताकि सबको लगे कि वह सच में बदल चुका है। अब यहाँ कहानी एक और नया मोड़ लेती है, जब झनक की रिहाई हो जाती है और कुलभूषण बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन झनक जैसे ही बाहर आती है, वह कुलभूषण के साथ जाने से इनकार कर देती है और कह देती है कि मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन कुलभूषण उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि मैं सच में बदल चुका हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और अब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना चाहता हूँ। तभी पीछे से अनिरुद्ध वहाँ पहुँचता है, लेकिन वह देखता है कि झनक को कोई गाड़ी में लेकर जा चुका है। यह देखकर अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह घबरा जाता है कि कहीं झनक फिर से किसी साजिश में न फंस जाए। अब अनिरुद्ध झनक को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन क्या अनिरुद्ध को यह पता चल पाएगा कि झनक को कुलभूषण अपने साथ लेकर गया है और क्या वह झनक को बचा पाएगा, या कुलभूषण अब झनक को किसी और जाल में फंसाकर उसका फायदा उठाएगा? यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप झनक की हर अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।